मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस अपने पत्रों में विश्वासियों को, मसीहियों को संत कहते हैं। मसीहियों को और विश्वासियों को संबोधित करते हुए पौलुस कहते हैं संत, आप संत हैं। हर विश्वासी और हर मसीही संत बनने के लिए बुलाया गया है। एक दूसरे के लिए अनुकरणीय जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही के जीवन अनुकरणीय होना चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छा उदाहरण बनने के लिए बुलाया गया है। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में एक 90 साल के बुजुर्ग के बारे में पढ़ने को मिलता है। उनका नाम था एलियाजर। 90 साल की उम्र में आगामी पीढ़ियों को अच्छा उदाहरण देने के लिए उन्होंने मौत को स्वीकार किया। बहुत सुंदर कहानी है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। वचन में लिखा हुआ है, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 18 से, एलियाजर मुख्य शास्त्रियों में एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली था। वह अपना मुंह खोलने और सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। देखिए, ये उस समय की बात है जब यहूदी लोग यूनानी शासकों के अधीन थे। यूनानी शासकों ने यहूदियों पर घोर अत्याचार किया, उनको अपने धार्मिक नियमों को छोड़ने के लिए बाध्य किया, उनको ईश्वर के द्वारा दिए गए नियमों को छोड़ने के लिए बाध्य किया, और यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना मना था, अपराध था। लेकिन यूनानी शासकों ने उनको सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया, और जो ऐसा मांस नहीं खाते थे उनको मार डाला गया। वचन में हम पढ़ते हैं, वह सुअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन स्वीकार करने का साहस है। एलियाजर ने क्या किया, आगे लिखा हुआ है, उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलियाजर के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर उससे अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवाकर खाए जो वर्जित ना हो और जिसे उसने स्वयं पकाया हो, और राजा के आदेश का अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे, अभिनय करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। जब एलियाजर को बताया जा रहा था कि आपको सुअर का मांस खाना है, एलियाजर ने उसका तिरस्कार किया, तो उसके मित्र ने कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो मांस खाना चाहें खाएं, लेकिन ये अभिनय करें कि मैं सुअर का मांस खा रहा हूं। इस प्रकार वो मृत्यु के से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया। क्या निश्चय किया? जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है, इस प्रकार का अभिनय अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक ये समझें कि एलियाजर ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों की रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजर सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। देखिए, एलियाजर के मित्र ने कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई मांस पकाकर खा लीजिए, लेकिन राजा के नियम का पालन करने का स्वांग रचिए, यानी अभिनय कीजिए।
एलियाजर ने कहा कि मैं दूसरों के लिए, विशेष करके आगामी पीढ़ी के लिए, एक बुरा उदाहरण बनना नहीं चाहता। वे गलत समझेंगे, वे सोचेंगे कि इस वृद्धावस्था में मैंने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कितना जबरदस्त उदाहरण है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 1 से 3 में प्रभु का वचन सुनने को मिलता है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता तो उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। प्रभु यीशु कहते हैं किसी को भी दूसरों के लिए बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। बुरा उदाहरण बनने से बेहतर है आत्महत्या करना। बुरा उदाहरण बनने से बेहतर है मर जाना। दूसरों के पतन का कारण बनने से बेहतर है मर जाना। एक समय था जब हमारे समाज में बुरे लोगों, चोरों, बेईमानों को अंगुलियों में गिन सकते थे, उंगलियों में गिन सकते थे। लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया जब अच्छे और ईमानदार और पवित्र लोगों को उंगलियों में गिनना पड़ता है। जमाना कितना बदल गया है। आज बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े लोग, समाज के बड़े से बड़े लोग दूसरों के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार की सबक दे रहे हैं। धार्मिक नेता हो, अन्य प्रकार के नेता हो, दूसरों के लिए बुरे उदाहरण बन रहे हैं। आए दिन बहुत ज्यादा बुराइयों के बारे में हमें सुनने को मिलता, बलात्कार के बारे में, लैंगिक कुकृतियों के बारे में सुनने को मिलता। क्या कारण है? नर नारियां एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण बन रहे हैं। हमारे वेशभूषा को देखें, लोग कैसे वेशभूषा पहनते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उनको तो कपड़ों से दुश्मनी है। इस तरह कपड़े पहनते हैं कि वे अपने गुप्तांगों को किसी तरह से प्रदर्शित कर सके, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रदर्शित कर सके, और उसको देखने वाले उत्तेजित हो जाते हैं, वासना युक्त हो जाते हैं, वासना को तृप्त करने के लिए, बुराई करने के लिए, अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण बन रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं, प्रभु यीशु ने पर विश्वास करने वाले हम लोग प्रभु में पवित्र बनाए गए हैं और हमें अपने शरीर को दूसरों के लिए पतन और प्रलोभन का कारण नहीं बनने देना है। हम लोग पवित्र लोग हैं, हम लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं। हमें अपने शरीर को कभी भी दूसरों के पतन के लिए कारण नहीं बनाना चाहिए, प्रलोभन के लिए कारण नहीं बनाना चाहिए। देखिए संत पेतरुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 और 4 शायद आपने बार बार सुना होगा। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो। देखिए पेतरुस कहते हैं आप लोगों का श्रृंगार बाह्य केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो। देखिए ये जो बाह्य बातें हैं वो अनश्वर नहीं है, नश्वर है। युवावस्था में आप अपने को डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, अपने को सुंदर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये अनश्वर नहीं है, ये मिटने वाला है। पेतरुस कहते हैं कि वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो। एक व्यक्ति की सुंदरता इन बातों में है, हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता हो। हमें एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के लिए अनुकरण का कारण बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए पवित्रता का कारण बनना चाहिए। आज बहुत सारी युवतियां परेशान हैं,
उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। क्या कारण है? उन्होंने गलत सिग्नल दिया है। वे गलत सिग्नल देते हैं और वे फंस जाते हैं। हमें दूसरों के लिए पतन के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। एजेकियल नबी के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर पाठ आपको पढ़ने को मिलेगा। एजेकियल नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, एजेकियल नबी ने एक सुंदर दृश्य देखा। उस दृश्य में ईश्वर विनाश के दंड देने वाले दूतों को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? ईश्वर ने आदेश दिया, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों को पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कार्य कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। प्रभु ने दंड देने वाले दूतों, विनाश के दूतों को आदेश दिया कि वे पूरे यरूशलेम में घूमें और यरूशलेम शहर में जो जो बुराइयां हो रही हैं उन बुराइयों पर रोने वालों को देखें और उनके मस्तक पर ताव अक्षर लगाएं, और जो ऐसे अक्षर नहीं लगाए गए हैं उन लोगों को मार डालो। वचन में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दुधमुए बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ। प्रभु ईश्वर ने उनसे कहा कि जाकर यरूशलेम में ढूंढ निकालो कितने लोग जो बुराइयां हो रही हैं उसके लिए रो रहे हैं, कलप रहे हैं। यानी उस जमाने में यरूशलेम में हो रही बुराइयों के लिए लोग रो नहीं रहे थे, कलप नहीं रहे थे। लोगों ने बुराइयों के साथ समझौता कर लिया है। ये आज की भी समस्या है। लोगों ने बुराइयों के साथ समझौता कर लिया है। बड़े से बड़े लोग, अच्छे से लोगों ने बुराइयों के साथ समझौता कर लिया है। मैं तो कहूंगा आज मनुष्य ने पाप बोध, भलाई और बुराई का बोध खो दिया है। कुछ साल पहले एक जवान युवती आई थी, पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल है, एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आई थी। करीब 32 साल की उम्र की थी उस समय। उसने कहा कि मेरे अंदर लैंगिक समस्या है, कोई बुरी आदत आ गई। तो मैंने पता लगाने का प्रयास किया। तो उसने कहा कि मेरे बचपन में मुझे मेरे पिताजी के बिस्तर से एक अश्लील किताब मिली थी और इस अश्लील किताब को मैं भी पढ़ने लगी। मेरे अंदर भी वासना आने लगी, मैं भी बुराई का शिकार बन गई, मेरे अंदर बुरी आदत आ गई। आज सर्वत्र लोग बुराई से मेल मिलाप किए हुए हैं, बुराई को अपना चुके हैं, बुराई से समझौता कर लिए हैं। कितनी दयनीय अवस्था है। और प्रभु कहते हैं लूकास अध्याय 17 वाक्य 3 में कि जो बुराई के लिए कारण बनते हैं, दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनते हैं, उनके लिए अच्छा होता है कि वे मर जाते। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 18 और 19 में, कि प्रभु यीशु कफरनाहूम के सभागृह में थे और उन्होंने इस्यास नबी के ग्रंथ का वो अंश लिया और पढ़ा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुना दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसको पढ़ने के बाद उन्होंने वो ग्रंथ सेवक के हाथ में दिया और वो बैठ गए। वाक्य 20 में लिखा हुआ है, सब लोगों की दृष्टि यीशु पर टिकी हुई थी। सब लोगों की दृष्टि यीशु पर टिकी हुई थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जानिए, ये मानिए, लोगों की नजर हम पर लगी हुई है। लोगों की नजर हम पर लगी हुई है कि आप माँ बाप हैं। ये मत भूलिए, आपके बच्चों की नजरें आप पर लगी हुई हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, क्या बात करते हैं, बच्चों की नजरें और बच्चों के कान आप पर लगे हुए हैं। और आप जो कुछ करते हैं उसका बहुत बड़ा असर आपके बच्चों पर पड़ता है। आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही बुरे उदाहरण बने हुए हैं। गाली गलौज, गंदी बातें, झगड़ा,
मारपीट, बच्चे सब देखते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए बुरा उदाहरण बने हुए हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, पिताओं आप यीशु की तरह अपने बच्चों को शिक्षा दिया करो, उपदेश दिया करो, प्रभु की तरह। प्रभु ने हमें कैसे शिक्षा दी? प्रभु ने वचन के द्वारा जरूर शिक्षा दी, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा भी शिक्षा दी। प्रभु ने कहा कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और प्रभु ने यह करके दिखाया। प्रभु ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया और कहा कि इसी तरह तुम भी एक दूसरे के पैर को धो। प्रभु ने यूदस जैसे व्यक्ति को अपने करीब रखा और उसको उसके साथ नरमी से बर्ताव किया अंत तक, और हमें सिखाते हैं इसी तरह तुम भी प्यार करो। कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि चर्च जाओ, गिरजाघर क्यों नहीं गए, जबकि वे स्वयं नहीं जाते हैं। जबकि वे स्वयं नहीं जाते हैं। बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं पापा क्यों नहीं जाते। पिता बोलते हैं कि शराब क्यों पीते हो, इस उम्र में शराब पिया जाता है, पढ़ने की उम्र है। बच्चा कहता है कि पापा भी तो पीते हैं। एक सच्चाई को जानना जरूरी है। हमारे बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। हम जो बोलते हैं उसको नहीं मानते हैं, हमारा अनुकरण करते हैं। बच्चे माँ बाप को देखते हैं, जैसे माँ बाप करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। तो इसीलिए हमें अपने माँ बच्चों के लिए आदर्श बनना है, अनुकरणीय बनना है, बुरा उदाहरण नहीं बनना है। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा गुरु उसकी माँ है, उसके बाप हैं। उसके बाद ये बाहर के टीचर्स और अन्य लोग हैं। सबसे बड़े गुरु माँ और बाप हैं। बचपन में माँ बाप ने बच्चों को जो सिखाया है वो कभी भी नहीं मिटेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए वो भूल जाए, लेकिन फिर वापस उसी की ओर आ जाएगा। तो हमें बुरे उदाहरण नहीं बनना चाहिए। क्या आप कलीसिया के अधिकारी हैं, अगुआ हैं, क्या आप पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं? इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि लोगों की नजरें आप पर लगी हुई हैं। आप कैसे जीते हैं, आप क्या बात करते हैं, आप किसके साथ घूमते फिरते हैं, आप क्या खाते पीते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, लोगों की नजरें हम पर लगी हुई हैं। हम पढ़ते हैं संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में कहते हैं, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे, तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। तिमोथी कलीसिया के अगुआ थे। पौलुस कहते हैं तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बने हो। तुम वचन में, कर्म में, प्रेम में, विश्वास में और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। हो सकता है कि हम में से कई लोग आदर्श नहीं बन सकते हैं, लेकिन बुरे उदाहरण ना बने। बुरे उदाहरण ना बने। कुछ पुरोहित और धर्म बहन कहते हैं क्या हम अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। आप व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकते, आप पब्लिक हो गए हैं, आप सार्वजनिक हो गए हैं। जिस दिन आपका अभिषेक हुआ, जिस दिन आपने मन्नत लिया, उस समय आप सार्वजनिक हो गए हैं। इसीलिए दूसरे लोग आपकी ओर देखते हैं। दूसरे लोग आपकी ओर देखते हैं। क्या आप मसीही हैं, साधारण मसीही? इस बात को मत भूलिए कि लोगों की नजरें आप पे लगी हुई हैं। आपकी जीवन शैली क्या है, आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपका आपसी रिश्ता कैसा है, पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों और माँ बाप का रिश्ता कैसा है, सबकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके 12 में पेतरुस एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 12 में पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस कहते हैं कि गैर मसीहों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। गैर मसीहों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे।
शुरू शुरू में कई विश्वासियों को लोग गलत समझते हैं, लेकिन पेतरुस कहते हैं कि आपका जीवन आदर्शमय हो, आपका आचरण आदर्शमय हो, कि वे जो आपको कुकर्मी समझते थे धीरे धीरे आपको देखकर परिवर्तित हो जाएं और वे भी ईश्वर की स्तुति करने लगेंगे। उनके जीवन में भी ईश्वर की महिमा प्रकट होने लगेगी। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15, वहां पे पौलुस कहते हैं, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। देखिए कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें, आपका हृदय मन आपका जीवन निष्कपट और निर्दोष हो, और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में, आज का जमाना कैसा आप जानते हैं, परिस्थिति कितने विकट हम जानते हैं, कितनी बुराई से भरा हुआ है हम जानते हैं, कितनी बेईमानी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ हम जानते हैं। पौलुस कहते हैं इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। देखिए, आपने कमल का फूल देखा है, जानते हैं कमल की जड़ कहाँ है? कीचड़ में है। कमल की जड़ कीचड़ में है, लेकिन वह पानी के ऊपर उठकर एक सुंदर फूल की तरह चमकता है। पौलुस कहते हैं यह जमाना अंधकार में है, जमाना अंधकार में है, बुराई से लिप्त है, लेकिन इस जमाने में आप आकाश के तारों की तरह चमकेंगे। हर विश्वासी को प्रभु ने इसके लिए बुलाया है। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि कलीसिया के लोगों से उनको चोट लगी है। कलीसिया को छोड़ के जाते हैं क्योंकि कलीसिया के कई भाई बहन या पुरोहित या धर्म बहन से उनको चोट लगी है। आज कई विश्वासी जो नए नए विश्वासी हैं प्रभु में आ जाते हैं, कलीसिया में आ जाते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि लोगों का जीवन और शिक्षा दोनों में मेल नहीं है। लोग सुंदर सुंदर शिक्षा देते हैं लेकिन उनका जीवन उसके अनुसार नहीं है। प्रभु यीशु के उस महान उदाहरण को देखकर बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद उनको दिखाई देता है यहां पे तो कोई यीशु दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर तो किसी का व्यवहार यीशु के व्यवहार की तरह नहीं है। उनको सिर्फ बुरा उदाहरण ही मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे मसीही कलीसिया छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी कलीसियाओं को छोड़ के जाते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र के अध्याय 8 उसके 9 और 10 में कहते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 8 वाक्य 9 और 10, वहां पे पौलुस कहते हैं इसका ध्यान रखें कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण ना बने। आप आजाद हैं, आप आजाद जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के पाप का कारण ना बने। मान ले कि आपको ज्ञान प्राप्त हो और आप किसी देव मंदिर में भोजन करने जाएं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको ये करते देख ले जिसका अंतःकरण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? संत पौलुस देवताओं के लिए अर्पित मांस खाने के विषय में बोल रहे हैं। वहां पे बता रहे हैं कि आपको दूसरों के लिए बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। आगे देखिए वाक्य 13 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। ये भोजन के मामले में बता रहे हैं, हर मामले में यही बात है। मेरी जीवन शैली, मेरा खान पान, मेरी बातचीत, मेरा जो वेशभूषा अगर दूसरों के लिए पाप का कारण बने, पतन का कारण बने, बुरा उदाहरण बने, पौलुस कहते हैं कि उसको छोड़ना आवश्यक है। ठीक इसके उल्टे पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम लोग मसीह की सुगंध हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। हम गैर विश्वासियों के बीच मसीह की सुगंध हैं।
हर विश्वासी को, हर मसीही को गैर विश्वासियों के बीच में मसीह की सुगंध बननी चाहिए। आज कितने ही विश्वासी और मसीही लोगों के बीच में दुर्गंध बने हुए हैं। हमारा काम है मसीह की सुगंध को फैलाना, न केवल हमारी बोली के द्वारा बल्कि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा मसीह की सुगंध को फैलाना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8, वहां पे संत पौलुस हमें समझाते हैं कि हम लोग अंधकार में नहीं हैं, अभी प्रकाश में हैं। अध्याय 5 वाक्य 8 में लिखा है, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। देखिए कितने सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। आप लोग ज्योति बन गए हैं, हर विश्वासी ज्योति बना हुआ है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु यीशु ने उनसे यह भी कहा तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की ज्योति हो। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इसीलिए पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरे प्रिय मसीही भाई और बहनों, हम इस संसार में अंधकार में हैं जरूर। संसार में बहुत अंधकार है, हमें उससे मेल नहीं खाना चाहिए, हमें उससे मिल नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम ज्योति बनने के लिए बनाए गए हैं। हमें दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। हमें दूसरों के पतन के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। हमारी जीवन शैली, हमारा वेशभूषा, हमारी बातचीत, हमारे कार्य, हमारा खान पान दूसरों के लिए पतन का कारण ना बने, प्रलोभन का कारण ना बने, बल्कि हम दूसरों के सामने एक चमकते तारे की तरह, सुगंध की तरह, और जैसा कि पौलुस कहते हैं हम दूसरों के लिए अनुकरण के योग्य बने, ज्योति बन जाएं। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज का ये प्रवचन आपके जीवन को ललकारने वाला है। मसीह धर्म कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है। मसीह जीवन एक जीवन शैली है। इसीलिए प्रारंभिक कलीसिया में लोग इसको नया पंथ कहते थे। एक नई जीवन शैली, एक नया जीवन दर्शन जो संसार से अलग है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हम संसार में जरूर हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता से, वे संसार में हैं लेकिन बुराई से बचाइए, वे संसार के ना बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुकरणीय जीवन जीने के लिए, संतों का जीवन जीने के लिए कृपा दें। हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बुरे उदाहरण ना बने, बल्कि दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने, दूसरों के उत्थान के लिए कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तूने हमें इस बात को आकृष्ट किया है कि हमें संसार में दूसरों के लिए पतन और प्रलोभन का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि दूसरों के उत्थान और दूसरों के लिए प्रोत्साहन के लिए कारण बनना चाहिए। प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए, हमारे अंतःकरण को खोलिए, हमारी वास्तविकताओं को जानने के लिए कृपा दीजिए। हमारे परिवार से लेकर हम दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बने, अनुकरण का कारण बने, दूसरों के उत्थान का कारण बने, ना कि हम उनका पतन का कारण बने। हमें कृपा प्रदान कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा